लाइफ किचन कॉन्सेप्ट सेवेंथ हेवन का आउटलेट सफलतापूर्वक संचालन होने के 3 साल बाद मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा निवासी अजय कुमार ने किया शुभारंभ। नमस्ते मधुबनी रेस्टोरेंट अब मधुबनी शंकर चौक पे भी मिल रहा है सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना। अजय जी जो यहाँ प्रोप्राइटर हैं, इनसे विशेष बात करेंगे कि ये लाइफ किचन कॉन्सेप्ट जो शुरू किए थे, किस तरह का लोगों का फीडबैक है। रेस्टोरेंट खोला गया था, क्या वास्तव में घर से दूर घर जैसा खाना क्या यहाँ भी मिलेगा? सेवेंथ हेवन और ये आउटलेट खोला था, क्या उद्देश्य था आपका कि दरभंगा से आप मधुबनी में आए थे? देखिए, सेवेंथ हेवन वो एक फ्रेंचाइजी है, भारत के हर जिले में लगभग खुली हुई है। इसका लगभग आज के डेट में 350 के पार आउटलेट है ऑल इंडिया में, और इसीलिए आपको एक जिला में एक आदमी को इसका ओनरशिप मिलता है, प्रोप्राइटरशिप मिलता है। तो चूंकि दरभंगा में पहले से ही था, इसलिए मधुबनी खाली था, तो मुझे यहाँ खोलना पड़ा था 2022 में। सेवेंथ हेवन में क्या सब यहाँ मिल रहा है? यहाँ आपको केक, डेजर्ट, फूड आइटम में आपको वेज में मिल जाएगा सारा चीज। ये सेवेंथ हेवन आउटलेट लगभग आप 4 साल, लगभग 3 साल हो गए। 3 साल में कैसा फीडबैक मिला यहाँ मधुबनी जिले वासियों का? बहुत अच्छा फीडबैक है, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि लोगों को पहले 3 दिन पहले या पहले से बना हुआ केक मिलता था। अब क्या है कि 7 मिनट में हाफ केजी का केक बन के रेडी हो जाता है, और हम लाइफ किचन कॉन्सेप्ट के साथ जनता को, यहाँ के जनता को केक दे रहे हैं विदिन 7 मिनट में। यस, हाफ केजी केक 7 मिनट में। बाकी आप वेट के हिसाब से उसका टाइमिंग बढ़ता है, कस्टमाइज केक रहता है, उसका टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। ये रियलिटी है। क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? क्वालिटी आप एक बार टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप खुद बताएंगे। हम अपना बड़ाई क्या बताएं हम। ऐसे देखा जाए हर क्षेत्र में कंपटीशन है, रेस्टोरेंट तो मधुबनी में बहुत सारे थे, इसको खोलने का उद्देश्य क्या था? खोलने का उद्देश्य यही था कि शंकर चौक से लगभग विदिन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैंने जहां तक देखा है कि कोई हमको अच्छा मिला नहीं रेस्टोरेंट उस टाइम, और मेरे पास एक ऑप्शन था कि ऊपर खाली था और मकान मालिक का भी सपोर्ट मिला। दोनों आदमी के सामंजस्य से मैंने ये खोला है। बस यही कहेंगे कि आप घर से दूर घर जैसा खाना मिलेगा, आपको फ्रेश हर चीज मिलेगा, आपको तुरंत बना के दिया जाएगा। हम पहले से ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं कर, जो बेसिक चीज है उसका प्रिपरेशन तो हर होटल रेस्टोरेंट करता ही है, बाकी हम हर चीज तुरंत बना के देते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है, वो बात है, लेकिन हम फ्रेश बना के देते हैं। हम कोई ब्रांड के नीचे का सामान यूज ही नहीं करते, ब्रांड का ही रहता है सारा चीज ब्रांड का ही रहेगा। हम मसाला भी MDH का यूज करते हैं, ऑयल भी रिफाइंड भी हम फॉर्चून का यूज करते हैं, क्रीम भी हम अमूल का ही यूज करते हैं, फ्रेश क्रीम भी हम अमूल का ही यूज करते हैं। मेरे यहाँ पिज्जा में अगर मोज़रेला चीज जाता है, वो भी अमूल का ही बनता है। टेस्ट में कोई कंप्लेन ना है, क्वालिटी और क्वांटिटी कंप्रोमाइज किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। कहेंगे कि एक बार आप अवश्य पधारें और देखें। मधुबनी रेस्टोरेंट, ये नाम भी बहुत यूनिक है, नाम आपके जहन में कैसे आया? पहले चीज एक देख लीजिए कि मेरे सेवेंथ हेवन केक शॉप का जो फ्रेंचाइजी ऑनरशिप नाम होता है, लीगल नेम, वो भी मधुबनी के नाम पे है, मधुबन इंटरप्राइजेज। उसी तरीके से ऊपर में भी रेस्टोरेंट का नाम जो है मधुबनी को लेते हुए हम नमस्ते मधुबनी रेस्टोरेंट किए। और एक भैया है मेरे, आशीष भैया, उनका ही योगदान है इन नामकरण में। रेस्टोरेंट में एक अहम भूमिका होता है कुक का, तो ये कुक कहाँ से है? कुछ मधुबनी से है, कुछ दूसरे जिले पूर्णिया से है, कुछ सीतामढ़ी से है। रेस्टोरेंट का कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज होता है, USP रहता है। आपको यहाँ जो भी चीज अवेलेबल होता है फूड आइटम में, साउथ इंडियन छोड़ के बाकी सारा चीज, आप नॉन वेज वेज दोनों मिल जाएगा आपको। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल फूड, बेकरी आइटम, सारा चीज मिल जाएगा आपको यहाँ। हम मोमोज भी रखते हैं, रोल भी रखते हैं, नूडल्स भी रखते हैं, और बिरयानी भी रखते हैं। तवा रोटी भी मेरे यहाँ रहता है। जो चाहिए, स्टीम राइस भी मिल जाएगा, नॉर्मल दाल भी मिल जाएगा, हरा सब्जी भी मिल जाएगा, चिकन मटन वो तो खैर रेस्टोरेंट में रहता ही है। छोला भटूरा भी आपको मिल जाएगा, और नाश्ता में पूरी सब्जी भी मिल जाएगा आपको। उबला हुआ अंडा भी मिल जाएगा, और ऑमलेट भी मिल जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली अधिकतर देखा जाता है कि जैसे ही एक बड़ा सा हाई फाई होटल्स या रेस्टोरेंट देखते हैं तो डर जैसा होता है, उनको लगता है कि कॉस्टली होगा। क्या कहेंगे कॉस्टली क्या होता है ये समझिए। कॉस्टली तब आप समझेंगे सेम चीज कहीं पे उसी प्राइस में मिल रहा है, कहीं ज्यादा प्राइस में मिल रहा है। अगर कहीं क्वालिटी अगर बेस्ट दिया जा रहा है तो थोड़ा बहुत प्राइस गिव अप करना ही होगा कस्टमर को, क्योंकि आपको फूड, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान आप सुनते ही आए ना, तो रोटी कपड़ा, रोटी आपको बेस्ट चाहिए ही चाहिए। फटा कपड़ा है, 4 दिन पहन सकते हैं, धो के पहन सकते हैं। खाना अगर सही से नहीं लेंगे तो धीरे धीरे वो आपके हेल्थ पे
इफेक्ट करता है। इसीलिए फूड आइटम में, खाना पीना में थोड़ा बहुत कस्टमर को भी थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करने से बचना नहीं चाहिए। हाँ, खाना प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए, ये भी साथ में हम। अभी आपने सुना नमस्ते मधुबनी रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर इस वक्त हमारे साथ थे, जो सेवंथ हेवन आउटलेट भी चलाते हैं, और इन्होंने कहा कि आप कहीं पे भी खाना खाते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि सेहत पे प्रतिकूल असर पड़ सकता है। जो लोग भी नमस्ते मधुबनी रेस्टोरेंट में आते हैं, इनका जो क्वालिटी है वास्तव में कैसा है, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि नमस्ते मधुबनी रेस्टोरेंट ये शंकर चौक मधुबनी में है, सेवंथ हेवन के ऊपर में है ये। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी हुआ या छोटा मोटा पार्टी होता है, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। टोटल मेरे पास लगभग 40 लोगों का कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है। नमस्ते मधुबनी रेस्टोरेंट में आपको सेहतमंद और स्वादिष्ट खाना के साथ साथ यहाँ पे बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई फंक्शन सेलिब्रेट करना हो तो यहाँ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। भी इवेंट्स आपको सेलिब्रेट करना है तो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। विशेष जानकारी के लिए सेवेंथ हेवन केक शॉप का किचन उसका नीचे ही है, और केक शॉप भी नीचे ही है, जो फैक्ट है। और रेस्टोरेंट का किचन और रेस्टोरेंट का सिटिंग हॉल वो ऊपर ही है। दोनों का किचन से एक दूसरे से कोई लिंकअप नहीं है।